Good morning, all of you. This is Mr. Pizatitis from Salem Classes. So, friends, today we will discuss model explanation of on prejudice. This is an essay, and it is written by William Hazlitt. So, already we have discussed the background of the author, at the same time background of the essay. As I mentioned to you, today we will discuss the model explanation. So, before entering to this video lecture, I would like to request you, if newly you are visiting this channel, please subscribe and hit the bell icon. Just I will read it for you and I will translate you it in Hindi. ओके सो दोस्तों, कई दफ़ा हमने ऐसे लोगों को देखा है कि जो हमेशा यही चाहते हैं कि मेरी ही बात रखी जाए, मेरे ही विचारों को एक्सेप्ट किया जाए. Most of the time we have seen some people, they want to place their ideology or idea. They don't want to hear from anybody. वो दूसरे किसी से सुनना नहीं चाहते या दूसरे किसी को एडवाइस को लेना नहीं चाहते. ऐसे प्रकार का स्थिति को प्रेजुडिस कहा जाता है. तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो लेक्चर. दिस इज ए प्रोवर्बियल लाइन फ्रॉम द एसे. ओके, फ्रॉम द एसे. सो जैसे कि यहाँ पे हम एक लाइन देख सकते हैं, प्रेजुडिस इज द चाइल्ड ऑफ इग्नोरेंस. ये जो शब्द है ये एक प्रीवर्बियल मतलब वेल नोन, जाना माना एक लाइन है. और कहाँ का? ऑन प्रेजुडिस का, जिसको लिखा है, रिटन बाय विलियम हैजलिट. ही हैज़ रिटन मैनी एसे which are verbosity. उन्होंने बहुत सारे ऐसे को लिखा है जो शब्दों का बाहुल्य से भरा है. ठीक है, शब्दों का बाहुल्य से भरा है, साथ साथ डाइग्रेशंस एंड रैम्बलिंग इन सब्जेक्ट मैटर एंड आइडिया, जो बहुत बड़े एक भाषण के तुल्य है ना, भाषण के जैसा है. उसके जो आइडिया है, जो आइडिया को अपने ऐसे के द्वारा वो लिखते हैं, रियलिटी में वो बहुत ही अच्छा है. दिस ऐसे फॉल्स इनटू ए डिफरेंट कैटेगरी as it is briefed to verbosity and digression. लेकिन ये ऐसे थोड़ा हट करके होगा, जो कि अपनी शब्द बाहुल्यता के आधार पर ये एक डाइग्रेसेशन भी, यानी एक भाषण की तरह भी लिया जा सकता है. In this essay, the writer has explained what cause prejudice. इस essay के द्वारा राइटर ये समझाना चाहते हैं कि प्रेजुडिस का कारण क्या है. प्रेजुडिस जो उसका अर्थ जो है वो हम एक अलग रूप से देख सकते हैं, है ना. पूर्वाग्रह जिसको हम कहते हैं, प्रेजुडिस का अर्थ यही है. तो ये पूर्वाग्रह कहाँ से आता है, किसी कारण से आता है, यही बात को राइटर हमको समझाना चाहते हैं. वन ऑफ द मेन रीजन टू बी प्रेजुडिस
अगेंस्ट समथिंग और समवन इज इग्नोरेंस। यानी प्रेजुडिस का एक विशेष कारण होता है इग्नोरेंस, यानी अज्ञानता। ठीक है, अज्ञानता प्रेजुडिस का एक बड़ा कारण होता है। प्रेजुडिस मीन्स प्रीजजिंग which exclude coming to a conclusion based on reason। कंक्लूजन को आने से पहले किसी चीज़ को बंद कर देना, किसी वक्तव्य को बंद कर देना, यही कहा जा सकता है प्रेजुडिस। बट इफ वी डू नॉट नो द थिंग और द आइडिया, we try to decide in our own favor without knowing fact on the other side। कभी कभी कुछ डिसीजन हम ऐसा ले लेते हैं कि दूसरी साइड का फैक्ट को विचार विमर्श ना करके हम एक डिसीजन को ले लेते हैं। जैसे कि ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग एंड दोज इग्नोरेंस कॉज प्रेजुडिस in favor or against any idea concerning religion, politics or day-to-day life। तो चाहे ये धार्मिकता की बात हो, राजनीति की बात हो या दिन प्रतिदिन की बात हो। ठीक है, अल्प विद्या क्या होता है, बहुत ही डेंजरस होता है। अल्प विद्या बहुत ही डेंजरस होता है। कभी कभी कुछ लोगों के पास अल्प ज्ञान होता है लेकिन वो बहुत कुछ, जैसे कि मेरे पास बहुत कुछ है इस प्रकार का दिखावा करते हैं और कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिसके चलते बहुत बड़ा हानि उठाना पड़ जाता है। द राइटर हैज ट्राइड टू कन्वे हिज आइडिया अबाउट प्रेजुडिस इन अ वेरी लूसिड, बड़े संक्षिप्त रूप से। और राइटर यहाँ पे प्रेजुडिस के बारे में हमको कन्वे करना चाहते हैं, हमको समझाना चाहते हैं। लूसिड, ट्रेस, एफरिस्टिक एंड प्रोवर्बियल स्टाइल, जैसे कि एक जाना माना जो तरीका है उनका समझाने का, और साथ ही साथ लूसिड का मतलब बड़ा शॉर्ट करके वो हमको समझाना चाहते हैं। The essay is a good example to prove that Hazlitt can write in the style of Bacon। ये जो ऐसे है एक बहुत ही सुंदर उदाहरण को देता है कि हाजिल्ट जो है बैकन की तरह ऐसे लिखने लग जाते हैं। The subject matter is unlike the other essay of Hazlitt which deal with contemporary and autobiographical details। तो यहाँ पे कुछ ऑटोबायोग्राफिकल डिटेल्स के बारे में हमको देखने को मिलेगा। इट इज़ नॉट meant फॉर एनी इंडिविजुअल। उसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई व्यक्तिगत तरीक़ा से है, बट लाइक बैकन्स प्रोवर्बियल लाइन्स, है ना, प्रोवर्बियल लाइन्स हाज यूनिवर्सल अपील। जैसे कि बैकन का जो राइटिंग्स है वो प्रोवर्बियल लाइन के आधार पर लिया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से विलियम हैजलिट भी वही चीज़ को फॉलो करता है और उसी को भी उसका जो पोएम है या तो उसी का जो ऐसे है सब कुछ को इसी प्रकार से लिया जाता है। तो आइए देखते हैं सेकंड जो एक्सप्लेनेशन। द मोस्ट इग्नोरेंट पीपल आर रूड एंड इंसोलेंट as the most barbarous are cruel and ferocious। तो इसके द्वारा ये जो दो लाइन पढ़े हमने, इसका मतलब ये होता है दिस इज एन एक्सैक्ट फ्रॉम द essay ऑन prejudice written बाय विलियम हैजलिट। तो ये एक एग्जैक्ट जो क्या कह सकते हैं, है ना, एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट लिया हुआ ऐसे है
जो कि विलियम हैजलिट के द्वारा लिखे गए हैं, या रिटन मैनी जो मैं पहले पढ़ा था वही सेम चीज़ ही है। तो चलिए हम उसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। Commenting on the role of ignorance leading to prejudice। अज्ञानता जो है, इग्नोरेंस, वो क्या करता है, हमें प्रेजुडिस की ओर धकेल के ले चलता है। Hazlitt says that ignorance make a person rude and insolent, है ना। तो मतलब जब एक व्यक्ति के अंदर ये प्रेजुडिस की भावना आता है तो वो रूड हो जाता है, ठीक है, और इंसोलेंट हो जाता है, यानी क्या कह सकते हैं उसको, अशिष्ट, है ना, वो अशिष्ट हो जाता है। Ignorant people are not ready to understand the point of view of the other people। जो इग्नोरेंट व्यक्ति होते हैं, मतलब अल्पज्ञानी व्यक्ति होते हैं, ये दूसरे के व्यू का एक्सेप्ट नहीं करते या दूसरे को व्यू के आधार पर कुछ सुनना नहीं चाहते। दे हैव लिटिल नॉलेज ऑफ द गिवन टॉपिक एंड जज थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन व्हीम एंड नोशन। उनके पास जो अल्प ज्ञान होता है, अपने व्हीम के आधार पर ही वो उसको जजमेंट करते हैं, अपने व्हीम के अनुसार वो उनको जजमेंट करते हैं। दे आर इंटॉलरेंट टुवर्ड द व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय द अदर पार्टी एंड दोस बिकम रूड एंड इंसोलेंट। तो यहाँ पे देखते हैं कि वो कभी भी दूसरे व्यक्ति का व्यू को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय कंपैरिजन ऑफ सच पीपल विद बार्बरस पीपल हु आर क्रूएल एंड टेरिबल। तो इस प्रकार ये जो बार्बरस लोगों के बारे में देखते हैं, ये बड़े क्रूएल भी है और साथ ही साथ बड़े टेरिबल भी है। Uncivilized people are hard-hearted and uncultured and therefore become cruel and terrible toward others। जो व्यक्ति बहुत जल्दी धनी हो जाता है, उसके अंदर मतलब गुस्सा आ जाता है, ये बात यहाँ पे कहा जाता है। एक टेरिबल कंडीशन में वो रहने के बारे में बात किया जा रहा है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट यूनिवर्सल ऑब्जर्वेशन एप्लीकेशन टू ऑल नेशंस एंड टू ऑल टाइम, है ना। ये क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट है तो जिस समय चाहा, मतलब दिस इज एन इम्पोर्टेंट यूनिवर्सल ऑब्जर्वेशन, ये एक इस प्रकार का इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन है, निरीक्षण है, ठीक है, टू ऑल नेशन एंड टू ऑल टाइम। ये सभी नेशन को और सभी समय को क्या करता है, दर्शाता है। द लाइन इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ ट्रेस। और ये जो लाइन है बहुत ही सुंदर ट्रेस है और एफोरिस्टिक एंड प्रोवर्बियल स्टाइल, ये पूरे प्रोवर्बियल स्टाइल से लिखे गए हैं। द सिमिली यूज इज वेरी अप्रोप्रिएट। Hazlitt has written in the view of Bacon and those has universal applicability instead of autobiographical or personal and individualized reference। तो यहाँ पे यही कहते हैं कि जो सार्वभौमिक स्तर पे उन्होंने जो ऑब्जर्व किया है, तो वास्तव में और बहुत से बच्चों का जो है,
यहाँ पे हम देखते हैं जो द लाइन इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ ड्रेस और अफ्रोइटिक एंड प्रोवर्बियल। जो लाइन है ये सभी लाइन क्या करता है कि मतलब प्रोवर्बियल को शो करता है, प्रोवर्बियल स्टाइल को शो करता है। और प्रोवर्बियल क्या है वो चीज़ मैंने आपको समझा दिया था। द सिमिली यूज इज़ वेरी अप्रोप्रिएट। यहाँ पर जो सिमिली का इस्तेमाल किया गया बहुत ही अप्रोप्रिएट है। Hazlitt has written in a vein of Bacon, and those has universal applicability instead of autobiographical or personal and individualized reference. This is way from verbosity and verbosity and a rambling manner which is equal और यूजुअल विथ हैजलिट। तो हैजलिट यहाँ पे वही बात को कहते हैं कि कुछ लोग जो है बिल्कुल किसी की कही हुई बात को नहीं मानेंगे, वो सिर्फ अपना ही चलाने की कोशिश करेंगे। विथ हैजलिट दोज द सब्जेक्ट मैटर and the style of the present way are different from those of their essay। उनके ऐसे से ये ऐसे में बहुत से अलगाए देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे हमने एक ही चीज़ को देखा है कि कुछ व्यक्ति होते हैं जो अपना जो मत है, अपना जो मंतव्य है वो सिर्फ उसी में ही रहना चाहते हैं और ज़्यादा ऊपर चढ़ना नहीं चाहते हैं। तो यही एक विशेष चिंता है इस लेसन का। तो आगे मैं और भी वीडियो भेजूंगा, लेकिन देखें, सब्सक्राइब करें, आपकी मर्जी। इसके साथ आज की ये लेसन यहीं पे पूरा होता है। थैंक यू।